आज हम देखेंगे एल नीनो और ला नीना। ठीक, एल नीनो क्या है? एल नीनो इधर ला नीना के बारे में है, यहाँ पर एल नीनो के बारे में। ठीक, एल नीनो क्या है? यह एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू के तट के पास या पूर्वी प्रशांत महासागर में बहती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास। ठीक, ये चित्र है यहाँ पर ये जो धारा है एल नीनो धारा है, गर्म समुद्री धारा। सामान्य तौर पे पेरू का तट या दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट या प्रशांत महासागर का पूर्वी तट, यहाँ पर ठंडी जलधारा बहती है। यहाँ की गर्म जलधारा पश्चिम की ओर बह के चली जाती है और अपवेलिंग या उद्वेलन की प्रक्रिया के तहत समुद्र के अंदर से ठंडा जल बाहर आता है और तट के सहारे ठंडा जल ही दक्षिण की ओर बहता है। लेकिन 2 से 5 वर्षों के अंतराल पर यहाँ पर इस तट पे गर्म जल का प्रवाह होने लगता है। यह कैसे होता है? जब अत्यधिक मात्रा में गर्म जल पश्चिमी तट पर इकट्ठा हो जाता है। सामान्य तौर पर पश्चिमी की ओर हवाएं चलती हैं और सभी व्यापारिक हवाएं पश्चिम की ओर इस जल को ले जाती हैं। लेकिन जब यहाँ बड़ी मात्रा में जल इकट्ठा हो जाता है तो एक उल्टी धारा बहने लगती है और यह उल्टी धारा बहकर समुद्र का पानी यहाँ इकट्ठा कर देती है, गर्म जल, और दक्षिण की ओर बहने लगती है तट के सहारे, पेरू तट के सहारे या दक्षिणी अमेरिका तट के सहारे दक्षिण की ओर बहने लगती है पूर्वी प्रशांत महासागर में। ठीक, तो इस गर्म जल धारा के कारण इस तटीय क्षेत्र का सामान्य मौसमी स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है। सामान्य मौसमी स्वभाव क्या है? ला नीला की परिस्थिति में यहाँ पर ठंडी जलधारा होती है। यहाँ पर देखिए, ये ला नीला की परिस्थिति है। यहाँ पर ठंडी जलधारा का हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर में हवाएं नीचे बैठती हैं और स्थिरता की स्थिति होती है। सामान्य तौर पे यहाँ वर्षा नहीं होती। ये पूरा क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है, ड्राई रीजन है, और यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र भी है। तो ठंडी जलधारा का मौसम तो शुष्क रहता है, लेकिन तटीय क्षेत्रों में नीचे से जलधारा समुद्र के अंदर से आने के कारण प्लैंकटन की पर्याप्त संख्या पाई जाती है। प्लैंकटन के कारण उस पर मौजूद मतलब जीवित रहने वाली मछलियां अधिक संख्या में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की पूरी अर्थव्यवस्था मछलियों पर निर्भर है। ठीक, इस क्षेत्र की पूरी अर्थव्यवस्था यहाँ पर उत्पन्न होने वाले मछलियों पर निर्भर है, तटीय क्षेत्रों पर। लेकिन जैसे ही एल नीनो धारा आती है, एल नीनो होता क्या है कि यहाँ पर ठंडी जलधारा की जगह गर्म जलधारा आ जाती है और गर्म जलधारा का जो पहले यहाँ पर हाई प्रेशर था अब यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। हवाएं जो नीचे बैठ रही थी अब ऊपर उठने लगती हैं। जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, अस्थिर होंगी और वर्षा करेंगी। ठीक, संघनन होगा, वर्षा होगी। तो एल नीनो की परिस्थिति में इस तटीय क्षेत्र में वर्षा होने लगती है। ये पूरी बात समझ में आई? एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसके प्रभाव में पूर्वी प्रशांत महासागर अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण अस्थिरता उत्पन्न होती है और हवाएं ऊपर उठकर इस क्षेत्र में वर्षा करती हैं, जहां पर सामान्य तौर पर वर्षा नहीं होती। जैसे ही वर्षा शुरू होती है इस क्षेत्र में जो प्लैंकटन है वो नष्ट हो जाते हैं। प्लैंकटन की संख्या में कमी आ जाती है क्योंकि प्लैंकटन जो समुद्र के नीचे से मिनरल्स या खनिज पदार्थ आ रहा है उसी पर जीवित रहते थे। अब जब ठंडी जल धारा जो अंदर से आ रही थी, खनिज पदार्थ आ रहे थे, वो आना बंद हो गया। यहाँ पर गर्म जल धारा आ गई। गर्म जल धारा का प्लैंकटन नष्ट हो गए, प्लैंकटन पर जीवित रहने वाली मछलियां भी नष्ट हो गई, जिससे यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई। बारिश तो हो गई, तटीय क्षेत्र में कुछ पौधे भी उगाए, लेकिन इनका यहाँ पर रहने वाले लोगों को कुछ विशेष फायदा नहीं हुआ वर्षा से। सामान्य तौर पे लोग मनाते थे कि यहाँ मतलब ला नीला को हटाइए, वर्षा कीजिए। लेकिन जब ज्यादा वर्षा हो जाती है, एल नीनो आ जाता है, तो लोग मनाते हैं ठीक है ला नीला को तो भगाइए, हे ईश्वर ला नीला को भगाइए, लेकिन एल नीनो को मत लाइए, क्योंकि इस क्षेत्र में इनकी पूरी अर्थव्यवस्था मछलियों के मरने से अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाती है। ये मछलियां यहाँ पर जो सबसे अधिक मरती हैं उनका नाम है एंकोबी प्रजाति। एंकोबी प्रजाति की मछलियों की सबसे अधिक मृत्यु होती है। ठीक, ये हो गया एल नीनो। ये भारत को कैसे प्रभावित करता है? जैसे इस बार की बात करें तो प्रशांत महासागर अब धीरे धीरे गर्म होने लगा है। पूर्वी प्रशांत महासागर सामान्य तौर पर 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये गर्म हो जाता है। जैसे ही प्रशांत महासागर एल नीनो की धारा के कारण गर्म होता है, हिंद महासागर भी गर्म होने लगता है। ठीक, हिंद महासागर गर्म होने लगता है और मानसूनी हवाओं के लिए जरूरी है कि हिंद महासागर ठंडा हो, क्योंकि जहां अगर हिंद महासागर ठंडा होगा
तभी हवाएं यहाँ पर नीचे उतरेंगी और लो प्रेशर की तरफ या भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ हवाएं आएंगी। लेकिन अगर हिंद महासागर अपेक्षाकृत गर्म हो गया तो क्या होगा, जो यहाँ पर वायु दाब का अंतराल है, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर कमजोर हो जाएगा। हवाएं चलने के लिए यहाँ पर जितना अधिक हाई प्रेशर होगा, हवाएं उतना तीव्रता से मानसूनी हवाएं आगे बढ़ेंगी। लेकिन समुद्र के गर्म हो जाने के कारण, हिंद महासागर के तापमान बढ़ जाने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर कमजोर पड़ जाता है और जो मानसूनी हवाएं चलती हैं वो अपेक्षाकृत धीमे हो जाती हैं। मतलब जो वायु दाब का अंतराल है वो कम हो जाता है। कम होने के कारण हवाएं अपेक्षाकृत धीरे हो जाती हैं, इसलिए भारतीय मानसून भी कमजोर हो जाता है। खत्म नहीं होता, भारतीय मानसून रहता है, मानसूनी हवाएं भी आती हैं, लेकिन जो हाई प्रेशर लो प्रेशर का अंतराल था वो अंतर कम हो जाता है, हाई प्रेशर भी कमजोर हो जाता है, इसलिए हवाएं धीरे धीरे आती हैं। हवाएं स्लो हो जाती है, मानसून कमजोर पड़ जाता है, वर्षा की कमी आ जाती है। ठीक, यह हो सकता है 10% कमी हो, 20% कमी हो, इस पर डिपेंड करता है कि हिंद महासागर कितना गर्म हो रहा है। जितना ज्यादा हिंद महासागर गर्म होगा, हमारा भारतीय मानसून उतना ही कमजोर होगा। ठीक।